दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं मस्को वैली में, जो कि द्रास से लगभग 8 किलोमीटर पास में है। यह ऐतिहासिक रूप से इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि करगिल वार इसी जमीन पे लड़ा गया था। कल शाम को 6 बजे हम लोग मस्को विलेज पहुँचे और यहाँ पर हमने इन हरी भरी वादियों में हमने अपना टेंट सेटअप लगाया। रात का डिनर यहीं लिया, रात्रि विश्राम किया और पास ही में एक नदी बह रही है, उसकी कल धाराएं हमें रात भर सुनाई देती रही। सुबह हम लोग उठे और सुबह हमने उठ के यहाँ पर ब्राउन बियर को हमने अपने कैमरे में कैद किया। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिले। यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा, ब्राउन बियर को देखना। अब हमने इंदौरी पोहा और मसाला चाय पीने के बाद हम लोग अपनी यात्रा यहाँ से बढ़ाते हुए द्रास होते हुए जुजला पास को क्रॉस करने के बाद हम लोग श्रीनगर पहुँचेंगे। श्रीनगर से अनंतनाग में डॉक्टर मुजफ्फर अहमद रैदर जी को धन्यवाद और बाय बाय करते हुए यहाँ से हम आगे जम्मू की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। बने रहें आप हमारे साथ और इस यात्रा का आनंद लेते रहें। पुराने व्लॉग नहीं देखे हैं तो उससे भी आप देखिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। हम द्रास से 10 किलोमीटर दूर और किल बेस से 14 किलोमीटर दूर बीच में है। यहीं से कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था और हमारे जवानों ने जीत हासिल की थी। ये लास्ट बॉर्डर है हमारा और इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है। बहुत ही सुंदर वैली, बहुत सुंदर नज़ारा, सब कुछ बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों ने वीर गति प्राप्त करते हुए हमारे देश को दुश्मनों से आज़ादी दिलाई थी, दुश्मनों को हराया था और हमारे जो चीज़ें उन्होंने हथिया ली थी उसको वापस लिया था। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मित्रों। स्वागत है आपको हसीन मस्को वैली के अंदर, द्रास से 10 किलोमीटर दूर और लास्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। यहाँ से किल बेस एक कैंप है। आर्मी ने नाम ही रखा है किल बेस, दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाला आर्मी का कैंप है ये। मेरे पीछे यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे पीओके है और करगिल युद्ध इसी वैली में हुआ था। बहुत ही शानदार जीत हमारे आर्मी ने की थी, जवानों ने की थी, सेनानिकों ने की थी। आज हम अपने सफ़र की शुरुआत इस किल बेस कैंप और मस्को वैली से कर रहे हैं। आगे हम जोजिला दर्रा क्रॉस करते हुए हम लोग सोनमर्ग होते हुए श्रीनगर पहुँचेंगे और आगे का हाल फिर आपको श्रीनगर का फिर हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत गांव है ये और सामने आप देख रहे हैं हरी भरी वृक्ष है रोड के दोनों ओर। वादियाँ तो हरी भरी नहीं है, वादियाँ तो सूखी है, परंतु गाँव बहुत सुंदर है। नाम है इसका मस्को और इसी नाम से इसे मस्को वैली कहते हैं। 11,000 एल्टीट्यूड पर स्थित है ये वैली और ये जो द्रास जो इलाका है ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड यहाँ पे होता है। टेम्परेचर कोल्डेस्ट शहर है ये, जहाँ पर -60 तक टेम्परेचर गया है और ठंड के दिनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ का टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री माइनस होता है।
हाड़ कपाने वाली ठंड यहाँ पे होती है और लोग इस वैली में रहते हैं। और इलाका चूँकि बॉर्डर पर है, आर्मी यहाँ पर बॉर्डर की सुरक्षा करती है और बहुत ही सुंदर वैली है। और इस जगह की खासियत ये है कि मस्को के अंदर कि यहाँ पे ब्राउन बियर पाए जाते हैं। मेरे आसपास अगर लेफ्ट देखें राइट देखें तो यहाँ पर भालू ब्राउन बियर की कई परिवार यहाँ पे अपना जीवन। और ये देखिए सामने यॉक, देखिए यॉक, इसका फोटो लेना तो बनता है। एक मिनट, देखिए यॉक है और मैडम को देखते ही भागा ये। देखिए मस्को वैली के दोनों ओर ग्रीनरी अलग प्रकार की ही है। पेड़ होते हैं, इनका तना कितना मोटा है परंतु लंबाई इनकी ज़्यादा नहीं है और गहरा भी ज़्यादा नहीं है। जड़ें इनकी मजबूत नहीं है। जड़ें मजबूत इसलिए नहीं कि पहाड़ी क्षेत्र है, नीचे पत्थर है और जो जड़ों को जो मजबूती मिलना चाहिए मिट्टी से, मिट्टी में जो पकड़ होना चाहिए वो नहीं है। यही एक कारण है। क्लाइमेट के अनुसार होते हैं क्योंकि टेम्परेचर -30 to 40 डिग्री तक जाता है। तो क्लाइमेट के अनुसार सब चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ नीम बरगद होते हैं, इनकी लाइफ सैकड़ों साल तक होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये हरी भरी ग्रीन वादियाँ। इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि हमने लद्दाख को बाय बाय कर दिया और हम कश्मीर में एंटर हो गए। अभी तक हमने आपको जो दिखाया था वो दिखाया रेतीले पहाड़, पत्थर से बने पहाड़, बहुत खूबसूरत पहाड़ दिखाए। अब उसके बाद ये ग्रीन वैली, ग्रीन पहाड़ आपको जो कि कश्मीर में ही दिख सकते हैं। हर तरह की खूबसूरती का आनंद लेते हुए अब हम अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। मैं सारा आपको बताया, लेकिन एक व्यक्ति जिसने जो है हमारे साथ, जो शुरू से इंदौर से चला और उसने हमारा अभी तक साथ दिया, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी। हमारा मिराज ब्लैक ब्यूटी, ये हमारी शुरुआत इसने की इंदौर से और इंदौर से चलते हुए ये
5,000 6,000 फीट हाइट से लेते लेते 19,000 तक ये हमारे साथ चली और इसने ना उफ किया। मुस्कुराते हुए हमने जब स्टार्ट की, ये स्टार्ट हो गई और हमें हमारे गंतव्य तक लेके गई। मैं इसको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इसने हमारा साथ भरपूर साथ दिया, बिना रुकावट के, बिना किसी परेशानी के। अब हम कश्मीर में एंटर कर गए हैं। कश्मीर की वादियों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। थैंक यू। जोजिला पास को क्रॉस करने के बाद हम अब लोग नीचे डाउन में चल रहे हैं और सोनमर्ग की ओर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सुंदरता अलग ही नज़र आना स्टार्ट हो गई है। अभी तक हम देखते थे कि ड्राई पहाड़, परंतु अब इन पहाड़ों के अंदर आपको देवदार के वृक्ष भी देखने को मिल रहे हैं, साथ में घास भी देखने को मिल रही है, हरियाली अब हमें चूँकि अब हम कश्मीर वैली में हम लोग एंटर कर गए हैं। कश्मीर की सुंदरता तो आप सब लोग जानते हैं, अलग सुंदरता है और लद्दाख की अपनी अलग सुंदरता है। लद्दाख जाना जाता है डेजर्ट के लिए, कश्मीर जाना जाता है सुंदरता के लिए। तो बहुत ही हसीन नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में 1 साल भी नहीं हुआ है, सोनमर्ग टनल स्टार्ट हो गई है। अब इसी टनल से होकर हम लोग गुजरेंगे। टनल के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि जो सुंदरता हमें जो देखने को मिलती थी, अब टनल में जब गुजरेंगे तो सुंदरता हमें देखने को नहीं मिलेगी, परंतु हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ये है सोनमर्ग का मेन मार्केट। हम लोग कहीं रुके थे ना, हाँ साइड में रुके थे। हाइट लिमिट 5.5 मीटर। ये है सोनमर्ग टनल। सोनमर्ग टनल ओढती है। क्रॉस कर दिया। देखिए अब ये आ गए हम टनल के बाहर और ये देखिए टनल के बाहर का व्यू। चलिए अलविदा सोनमर्ग। बताइए मैडम क्या कहेंगी इस बारे में आप? यहाँ के व्यू देख के क्या बोलेंगे आप? अच्छा लग रहा है, बहुत शांति लग रही है। अच्छा, और सुकून सा लग रहा है यहाँ बैठ के, अच्छा लग रहा है। पर आगे चलना है तो यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। एनर्जी तो प्राप्त करना पड़ेगी ना आपको। अभी इस वक्त मौजूद है हम सोनमर्ग के रास्ते सिंध व्यू ढाबे पर। मस्को वैली से हम लोग चले और श्रीनगर हम लगभग 4 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग अब श्रीनगर पहुँचे हैं और मनीषा जी ने
एक इच्छा जाहिर की कि हम लोग इतने समय से लद्दाख और कश्मीर घूम रहे हैं, तो हमारे मित्रों को, दोस्तों को, परिवार के अंदर भी हमें कुछ यहाँ का स्पेशल जो है शाल, वो हमें लेना चाहिए, यहाँ के ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार के सदस्यों को, हमारे दोस्तों को, उनको हम गिफ्ट कर सकें। तो हम पास ही में हम इस जगह पे हम आ गए जहाँ पे शॉल और बहुत सारे कश्मीरी सामान यहाँ अवेलेबल है। मनीषा जी अलग अलग शॉल को पसंद कर रही हैं, अलग अलग वैरायटी देख रही हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सारी शॉल लेनी है। उन सबको पैसे भी तय कर रही हैं, बार्गेनिंग भी कर रही हैं। चूँकि ये एक कोऑपरेटिव दुकान है, शॉप है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की जाती है, रिलायबल शॉप है ये। और यहाँ हम लोग ने शॉल ली, पास ही दुकान थी, वहाँ से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए और साथ में हमने हमारे घर के लिए 2 अच्छी क्वालिटी के कारपेट भी लिए, जो जाने जाते हैं कारपेट। यहाँ के शॉल की विशेषता है कि यहाँ ओरिजिनलिटी आपको देखने को मिलेगी। पैसा तो आपको देना होगा, परंतु ओरिजिनलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। उसी ओरिजिनलिटी को देखते हुए हम यहाँ पे हमने शॉल ली, हमने अपने घर के लिए हमने कारपेट लिए। और इन सब लेने के बाद मनीषा जी बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो श्रीनगर गई। की डल लेक प्रसन्न इसलिए हो गई कि वो अपने खास लोगों को विश्व प्रसिद्ध है। ये कश्मीरी शाल भेंट कर कश्मीर सके। की पहचान, श्रीनगर की पहचान डल लेक से होती है, जहाँ पर शिकारे चलते हैं। लोग उन शिकारों में रहते भी हैं और ठंड में दिसंबर जनवरी में ये कई बार फ्रिज भी हो जाती है, जम भी जाती है। लोग यहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं। बहुत ही सुंदर है ये। और जब स्नोफॉल यहाँ पे होता है तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। हमने वो फ्रीज होते हुए भी देखा। और हमने दिसंबर जनवरी में इसे फ्रीज होते हुए भी देखा हुआ है। और उस समय श्रीनगर की, कश्मीर की सुंदरता 100 टाइम्स और बढ़ जाती है जब यहाँ स्नोफॉल होता है। अभी हम लोगों ने दिसंबर में जब विज़िट किया था 27-28 दिसंबर को, तो स्नोफॉल हुआ और श्रीनगर मानो उन्होंने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। इतना सुंदर यहाँ का दृश्य था। कश्मीर की फेमस डल लेक देखिए, सामने शिकारा दिख रहे हैं। इन शिकारा में लोग घूमते हैं, इन शिकारे में लोग रहते हैं। जी मैडम, क्या बताएंगे शिकारे के बारे में आप? अपना अनुभव। बहुत ही अच्छा है। हम लोग शिकारे घूमते समय ऐसा लगता है बिल्कुल राजशाही गद्दी पे अपन बैठे हुए हैं और चारों तरफ दरिया का पानी बहता हुआ। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है इसका, बहुत ही खूबसूरत। और फिर वो अपने जंगली वो तालाब के अंदर जो उनके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। मार्केट भी है लेक के अंदर, सब चीज़ें, शॉल से लेके, कारपेट से लेके, साड़ी से लेके, सूट से लेके, हर चीज़ पूरा मार्केट है उनका। हाँ। उस मार्केट में जाके भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पानी के अंदर ये सब
चीज़ें बनी हुई हैं जो कि बहुत अमेजिंग है और बिल्कुल डिफरेंट यूनिक। पानी में ही अपनी वो जीवन बसर कर रहे हैं, उसी में सब्जियां उगा रहे हैं, उसी में रह रहे हैं। इवन जब फ्रोजन लेक हो जाती है तब भी लोग अंदर ही रहते हैं। और वो जो होटल्स बने हुए हैं, रूम्स वहाँ पे जो है वो भी बहुत शानदार है। 3 स्टार और 5 स्टार लेवल का आनंद तक उसके अंदर आता है। इतने बड़े बड़े शिकारे बनाए हुए बनाए बहुत हुए ही हैं। सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप ये बताइए कि इस समय जो आप यहाँ पे भीड़ भाड़ देख रही हैं, और दिसंबर जनवरी में जो स्नोफॉल हुआ था उस समय तो बहुत कम संख्या में टूरिस्ट थे। लोकल लोग भी अपने घर में बंद थे क्योंकि कोई काम उनको है नहीं। और वो चालीसा क्या बोलते हैं उसको, चिलई कलान चिलई कलान में वो उनका मानना ही होता है कि हमें 40 दिन घर के अंदर ही रहना है, तो बाहर निकलते ही नहीं है। हम जैसे क्रेजी कपल ही ऐसी जगह पे घूमते हैं। बहुत रेयर लोग थे उस समय। मतलब बहुत ही अल्टीमेट आपका अनुभव रहा है उस समय। चलिए ठीक है। पहली बार खाऊंगी। ये बहुत हेल्दी है, इसमें ना कोई तेल है ना मसाला, ये बहुत हेल्दी है। इस जैसी चीज़ ही कोई नहीं, ना इसमें कोई मसाला चढ़ता है, प्योर